हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले मैंने कुछ थ्योरी लिखी है शॉर्ट में, उसको हम रिवाइज करेंगे। तो ये लीनियर इन वाई लिखा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई में दिया हुआ है। इसका जनरल फॉर्म दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स कोई भी एक्स के फंक्शन हो सकते हैं, साइन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर 5 एंड सो ऑन। बट ये जो y दिया है यहाँ, ये सिर्फ y ही होना चाहिए, उसकी पावर 1 ही होनी चाहिए। पावर इसकी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। यदि 1 से ज़्यादा हो गई तो ये नॉन लीनियर बन जाएगा, ठीक है। और ये डी वाई बाई डी एक्स की भी पावर 1 ही चाहिए, ठीक है। और y एंड डी वाई बाई डी एक्स की कोई प्रोडक्ट टर्म यहाँ चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये लीनियर इन y बनेगा। अभी इसका आइडेंटिफिकेशन एंड इसके सॉल्यूशन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप उसको देख सकते हो और पूरी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ये पी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है इधर, ई टू द पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। और सोल्यूशन जो रहेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब ये जो सॉल्यूशन आएगा ये y में आएगा, y इज इक्वल टू आएगा, जो इज इक्वल टू वाला पार्ट आएगा वो पूरा x में होगा, ठीक है। तो ये लीनियर इन y का सॉल्यूशन हो गया। अब लीनियर इन x की बात करेंगे हम, ये सेम टू सेम है, बस y की जगह x लिया, x की जगह y लिया। यहाँ आप देखो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। यहाँ पी ऑफ वाई एंड क्यू ऑफ वाई कोई भी y के फंक्शन रह सकते हैं। अगेन x की पावर 1 होगी, डी एक्स बाई डी वाई की भी पावर 1 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। एंड डी एक्स बाई डी वाई एंड x की प्रोडक्ट टर्म नहीं होगी, ठीक है। अब कोई x का फंक्शन भी नहीं चलेगा, साइन एक्स, कॉस एक्स ऐसा फंक्शन यहाँ भी नहीं चलेगा, नहीं तो ये नॉन लीनियर बन जाएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम है, यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई। अब यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन था, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन है, इसको ये पी ऑफ वाई डी वाई आएगा क्योंकि यहाँ पी ऑफ वाई है। जनरल सोल्यूशन सेम है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। अगेन हम एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वाई यहाँ, ठीक है। तो ये होगा लीनियर इन एक्स की थ्योरी, शॉर्ट में बताया मैंने। अब बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म लिखा है मैंने, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई टू द पावर एन है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, सिर्फ एन इज इक्वल टू 0 एंड एन इज इक्वल टू के लिए 1 के लिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, अदरवाइज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल चीज़ें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लीनियर में, कन्वर्ट इनटू लीनियर। अब लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए मैं शॉर्ट में स्टेप्स बताता हूँ यहाँ। तो इसको पहले हम y टू द पावर n से डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्म आ जाता है, बाद में सब्स्टिट्यूशन करते हैं y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू यू, यानी ये सब्स्टिट्यूट किया। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद हमारा ये फॉर्म आ जाता है। अब जैसे जैसे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जब जब बर्नौलीज के प्रॉब्लम आएंगे तो उसको हम बहुत डिटेल में देख सकते हैं। अब इसी बर्नौली को ऐसा भी लिखा जा सकता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई इंटू एक्स टू द पावर एन, ठीक है। सेम लॉजिक से तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा बाय अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन एक्स टू द पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू यू करनी पड़ेगी, जस्ट एक्स को वाई से रिप्लेस कर रहे हैं एंड वाई को एक्स से, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नया टाइप है। इसमें दिया है डी वाई बाई डी एक्स, देखो, और उसके बाजू में एफ डैश ऑफ वाई है। ये जो एफ ऑफ वाई है उसका डेरिवेटिव इधर दिया है और बाकी तो सारा सेम है। तो इसमें ना इसको भी हम लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस एफ ऑफ वाई की, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू यू की सब्स्टिट्यूट की, कन्वर्ट हो गया लीनियर में। इसका सोल्यूशन तो हमें निकालना आता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में मैंने सब थ्योरी बता दी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सीधा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू को देखने के बाद तुरंत पता चलना चाहिए इस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। देखो अब क्यू ऑफ एक्स एक्स टू द पावर 3 है और ये पी ऑफ एक्स जो है वो हमारा एक्स है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स आता है, तो ये आएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, बस इस पी ऑफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और उसको ई टू द
ई टू द पावर में लिख रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा एमसीक्यू देखो, सेम टू सेम एमसीक्यू, बस x की जगह y की जगह x आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में दिया है dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। अब ये लीनियर इन वाई लीनियर इन x है, ये लीनियर इन x। अब इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। अब ये हमने ऊपर देखा है तो अगेन ये y आ रहा है तो सेम टू सेम आंसर आएगा हमारा ई टू द पावर वाई स्क्वायर बाय 2, क्योंकि बस x की जगह वहाँ y आया है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन वगैरह सब अच्छे से करो आप, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब थर्ड एमसीक्यू दिया आपको, अगेन कंपेयर करो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तुरंत पता चलेगा हमारा यहाँ पी ऑफ एक्स आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसका ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स ऑफ एक्स। अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता चाहिए तो इसका आंसर आएगा बी। सो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल एमसीक्यू, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर चलते हैं। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तुरंत समझ में आएगा पी ऑफ एक्स हमारा रूट एक्स है, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इसका, ई टू द पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स टू द पावर 1/2 ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स। तो एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अब ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन आता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये बनेगा ई टू द पावर एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू ई टू द पावर 2/3 इंटू ई टू द पावर 2/3, 8 प्लस 3/2 को मैंने ऊपर ले लिया और ये आएगा x टू द पावर 3/2। अब थोड़ा ना ऑब्जर्व करोगे, 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स टू द पावर 1/2। देखो बाय यूजिंग रूल्स ऑफ इंडाइसिस ये अगेन 1 प्लस 1/2 3/2 बन जाएगा। तो ये दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर 2/3 x इंटू रूट एक्स आएगा, क्योंकि x टू द पावर 1/2 यानी रूट एक्स। तो चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन, यस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, इसको थोड़ा ना अच्छे से ऑब्जर्व करना है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ यहाँ, ठीक है। देखो ऑब्जर्व किया, डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, लेकिन आपको तुरंत समझ में आना चाहिए वाई स्क्वायर है, ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ वाई दिया है, इसका मतलब ये लीनियर इन वाई तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो लीनियर इन एक्स है या नहीं, देखो थोड़ा इसको ना लीनियर इन एक्स चेक करने के लिए डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो डी एक्स बाई डी वाई से, तो ये आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। डी एक्स बाई डी वाई से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करो तो आएगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बस रीअरेंजमेंट की है, बाकी कुछ भी नहीं। अब तुरंत दिख जाएगा हमें, क्या दिख जाएगा कि ये डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई के फॉर्म में दिया है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर पी ऑफ वाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ वाई। नाउ यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ आगे वाला एमसीक्यू देखा है, क्वेश्चन नंबर 6 तुरंत समझ में आता है, किस फॉर्म में दिया है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको भी रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करके हम देखते हैं इसको कैसे दिखेगा। डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको रीअरेंज करना है यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करो, तो ये आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको ही मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियरली ये इस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में है। और चीज़ एक ऑब्जर्व होनी चाहिए हमें तुरंत, अभी यहाँ पी ऑफ एक्स तो हमारा इतना बनेगा, तो इसका मतलब पी ऑफ एक्स जो है वो है हमारा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कन्वर्जन होना चाहिए, ये x की पावर 2 देख के ही पहले पता चलना चाहिए, लीनियर इन x होगा नहीं तो ये डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में
हमें कन्वर्ट नहीं करना है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ये हमें पता है यदि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट होता है तो इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मुझे पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x आएगा, तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर माइनस 2x, तो बस 2 से मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया इस फॉर्म में और माइनस साइन अंदर लिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस साइन अंदर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ मल्टीप्लाई किया है, नाउ हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो आएगा ई टू द पावर 1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1/2 यानी स्क्वायर रूट होता है, सॉरी ये 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, वो क्या प्रॉपर्टी होती है, ए लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी टू द पावर ए। तो ये 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बन जाएगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। लॉग ई कैंसिल हो जाएगा और 1/2 यानी रूट होता है, तो आएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। सो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर चलते हैं हम। यस, इन्होंने पूछा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो लीनियर इन एक्स होगा नहीं, वाई में दिख रहा है मुझे लीनियर है ये, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करो इसको, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने क्या किया है, डी एक्स से डिवाइड किया पहले, ठीक है, दोनों साइड को, और बस रीअरेंजमेंट करके इस फॉर्म में लिखा है। तो अगेन हमें क्लियरली इसको दिख रहा है कि ये पी ऑफ एक्स यहाँ -2/x है। अब मैं उतना डिटेल में चीज़ें नहीं बताऊंगा जितनी पहले बताई है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर -2/x dx, सो दिस इज नथिंग बट ई टू द पावर -2 log x। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर log ऑफ x टू द पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर log ऑफ 1/x स्क्वायर, ई लॉग कैंसिल तो बचा 1/x स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खत्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन, अब ये वाई स्क्वायर दिखा, लीनियर इन वाई होगा नहीं, तो लीनियर इन एक्स होने के चांसेस हमें ढूंढने, तो लीनियर इन एक्स हो सकता है। तो हम देखते हैं इसको डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो इसको हमने डी एक्स बाई डी वाई से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो ये बना वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स -1/y इज इक्वल टू 0। डी एक्स बाई डी वाई से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया। इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y क्यूब, वाई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड किया, हो गया ये लीनियर इन एक्स, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म ऐसे रहता है पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो यह पी ऑफ वाई है हमारा 1/y स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर 1/y स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/y, सो ये आएगा ई टू द पावर -1/y। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधा फॉर्म दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, इसी फॉर्म में दिया है ना, पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। बस इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमें पता है, तो पी ऑफ एक्स है हमारा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ साइन एक्स, तो ई लॉग कैंसिल बचेगा साइन एक्स, तो फाइनल आंसर इज साइन एक्स। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्या किया है, थोड़ा अलग फॉर्म में दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है, तो एक्स में लीनियर तो होगा नहीं है, वाई में यस वाई में लीनियर दिख रहा है मुझे, तो कॉस एक्स से डिवाइड करो पहले, इसको अच्छे फॉर्मेट में ले आओ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये 1/cos x आएगा, मैं इसको sec x लिखता हूँ, ये y sin x बाय cos x tan x बन जाएगा। रीअरेंजमेंट, बस डिवाइड किया cos x से और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x डी एक्स। sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x, इज इट ओके। तो ये आएगा ई टू द पावर log ऑफ sec x प्लस tan x, ई लॉग कैंसिल होगा, बचेगा हमारा sec x प्लस tan x। सो इट इज़ वेरी सिंपल अगेन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे, लीनियर इन एक्स होगा नहीं, तो लीनियर इन वाई है क्या नहीं चेक करते। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1
की पावर क्यूब हो जाएगी। क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बस डिवाइड किया है थ्रू आउट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे मैंने बताया था, यदि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट होता है तो इसका इंटीग्रेशन आता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलो पहले ना इसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स फॉर्म है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसका ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा फॉर्मूला है। अब डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 2x, 2 कॉमन लिखता हूँ मैं और इधर बस एडजस्ट करके लिखा है मैंने इसको ऐसे। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 log, यानी वो रूल बताया मैंने आपको, ई टू द पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ई log कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है। अब 12 में हमें पूछा है कि द बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगा। अब थोड़ा दिमाग हमारा अच्छे से चलाना है हमें। ठीक है, अब जब बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन आए फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई टू द पावर एन। फर्स्ट स्टेप जो रहती है ना हमारी वाई टू द पावर एन से डिवाइड करने का, यानी यहाँ वाई टू द पावर 4 है, थ्रू आउट डिवाइड करो तो डिवाइड बाय वाई टू द पावर 4, तो ये कितना आएगा, वाई टू द पावर -4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई टू द पावर वाई अपॉन वाई टू द पावर 4 आएगा। तो ये y टू द पावर 1 माइनस 4 इज y टू द पावर -3, तो y टू द पावर -3 tan x इज इक्वल टू sec x आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस सिंपल पहली स्टेप अप्लाई किया y टू द पावर n, यानी हमारे क्वेश्चन में y टू द पावर 4 है उससे डिवाइड किया। अब सब्सटीट्यूट जो हमें करना है ना, अभी ऑप्शन में आप देखोगे ना सब ये दिया है, एक्चुअली सब्सटीट्यूशन हमें ऑप्शन से ही पता चलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं पता है तो हमें पता है कि यदि y टू द पावर n से डिवाइड करने के बाद y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू यू पुट करने का, यानी y टू द पावर 1 माइनस 4 इज y टू द पावर -3, तो पुट क्या करोगे हम, y टू द पावर -3 इज इक्वल टू यू, इसका डेरिवेटिव x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या रहता है n x टू द पावर n -1, तो उसी लॉजिक से आएगा -3 y टू द पावर -3 -1 इज -4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। सो दिस y टू द पावर -4 डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा -1/3 डी यू बाई डी एक्स। यही जो चीज़ है ना यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी बस, और y टू द पावर 3 की जगह ये u पुट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1/3 डी यू बाई, आंसर नहीं हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाएगा -1/3 डी यू बाई डी एक्स माइनस यू tan x इज इक्वल टू sec x। अब ये -3 से यदि मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस 3u tan x इज इक्वल टू -3 sec x। नाउ यदि हमने चेक किया इसको तो ये ऑप्शन मुझे तो दिख रहा है बस ऑप्शन नंबर ए। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हमारा आंसर निकल गया है इसका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर चलते हैं। ये हमारा 12th एमसीक्यू सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही बोल रहे हो। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी y टू द पावर 3 दिया है, इसका ही मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हमारी, इधर ऊपर जगह मैं इधर भी सॉल्व कर सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स वाई टू द पावर 3 से डिवाइड किया तो ये बनेगा y टू द पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई टू द पावर -2 इज इक्वल टू ई टू द पावर -x²। ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज़, ठीक है, माइनस साइन दे उधर। अब y टू द पावर 3 से डिवाइड करने के बाद सब्सटीट्यूशन क्या है, y टू द पावर 1 माइनस एन, y टू द पावर -2 इज इक्वल टू यू पुट करना है। ये सब्सटीट्यूशन तो यहाँ से पता चल जाएगी हमें, तो ये आएगा -2 y टू द पावर -2 -1 इज -3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसका ही मतलब ये आएगा y टू द पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 डी यू बाई डी एक्स। सब्सटीट्यूट कर दोगे आप, तो इधर यदि सब्सटीट्यूट किया तो ये आएगा हमारा -1/2 डी यू बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई टू द पावर -2 की जगह u इज इक्वल टू -e टू द पावर -x²। तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स -2 से यदि मल्टीप्लाई किया आपने +2xu इज इक्वल टू, ये भी इधर भी प्लस हो जाएगा 2e टू द पावर -x²। नाउ वी आर चेकिंग,
यस यस 2xu चाहिए, तो 2xu इधर नहीं, प्लस चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट दिख रहा है और फर्स्ट ही करेक्ट होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, चलो आगे, tan ए फॉर्म में दिया है कुछ, तो ये तो अभी ना लीनियर दिख रहा है ये, ना देखो tan y आया है, लीनियर इन y नहीं, tan x आया, लीनियर इन x नहीं। ठीक है, बर्नौली के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो हमारा जो फोर्थ फॉर्म है उस फॉर्म वाला है, ये तो थिंकिंग वाली बात है। बस फोर्थ फॉर्म कौन सा है हमारा, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू कुछ तो एक्स है इधर, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स, सॉरी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये फॉर्म है हमारा। अगेन लिखता हूँ मैं, एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाला फॉर्म। तो इसमें ये एफ ऑफ वाई हमें सब्स्टिट्यूट करना है यू, और ये आ जाएगा, देखते हैं हम सॉल्व करके। तो पहले ना हम चेक करते हैं ये डेरिवेटिव किधर है क्या इधर, तो मुझे तो दिख नहीं रहा पहले। ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ वाई भी नहीं दिख रहा, एफ डैश ऑफ यहाँ हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ ना, ये क्यू ऑफ एक्स इधर है, इसका मतलब मुझे दिख रहा है कॉस वाई एडिशनल लग रहा है मुझे, तो मैं कॉस वाई से डिवाइड करता हूँ, तो आएगा टैन वाई अपॉन कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये बनेगा प्लस टैन एक्स अपॉन कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक वाई इंटू टैन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक वाई टैन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स, इस फॉर्म में बन गया। अब मुझे दिख रहा है यहाँ सेक वाई दिया है और सेक वाई का डेरिवेटिव सेक वाई टैन वाई, राइट। तो सेक वाई मैं पुट कर देता हूँ, सेक वाई इज इक्वल टू यू, तो सेक वाई टैन वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी यू बाई डी एक्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल, तो ये बन गया डी यू बाई डी एक्स, सेक वाई की जगह यू, टैन एक्स एज इट इज़ और कॉस स्क्वेयर एक्स एज इट इज़ रहेगा ये। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन प्लस में आ रहा है, ये होगा कुछ तो बी लग रहा है मुझे, दिख भी रहा है, सो बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो बी ही करेक्ट है। अब अगेन सेम क्वेश्चन है, देखो साइन वाई आ गया, लीनियर इन वाई नहीं है, कॉस एक्स दिख रहा है, लीनियर इन एक्स नहीं है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में ऑब्जर्व करना है इसको, पी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यह आएगा हमारा एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यहाँ तो क्यू ऑफ एक्स है, एक्स की टर्म में तो कुछ एडजस्टमेंट होगा नहीं, क्लियर दिख रहा है मुझे, कॉस वाई का डेरिवेटिव इधर साइन वाई पुट करना पड़ेगा, कॉस वाई इज इक्वल टू यू, तो कॉस वाई इज इक्वल टू यू है, इसका मतलब कॉस का डेरिवेटिव साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा डी यू बाई डी एक्स, पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर दिया तो ये आएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस 2 कॉस एक्स इंटू यू इज इक्वल टू ये बचा होगा जो पार्ट है हो, तो ये दिख रहा है मुझे ऑप्शन सी करेक्ट लग रहा है, यानी करेक्ट ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट लग, नहीं ऑप्शन सी नहीं, प्लस है बीच में, यहाँ माइनस है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बाकी सारे टर्म मैच हो रहे हैं, यहाँ माइनस है और इधर वाले तो टर्म एज इट इज़ रहेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं। यस, सब मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 16 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, ओ अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है, बोल रहा है अल्फ़ा निकालो। ठीक है, अब पहला ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई, ये हमारा पी ऑफ वाई, तो ये आएगा हमारा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, तो वाई का इंटीग्रेशन आता है वाई स्क्वायर बाई टू, लेकिन ये दिया क्या है हमें, ये बोल रहे हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, लेकिन ये बोल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए है अल्फ़ा वाई स्क्वायर, इसका मतलब अल्फ़ा इज़ 1/2। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालने का, जो है उससे कंपेयर करने का, अल्फ़ा निकालने का, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 18 वाला सॉल्व करो, 18 वाला दिख रहा है, सेम टू सेम है, ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स दिया है, तो ये पी ऑफ एक्स जो है वो माइनस एक्स है, मुझे तो दिख रहा है क्लियरली। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आएगा, ये आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू, लेकिन दिया क्या है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर, तो
क्लियरली मुझे दिख रहा है अल्फा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर गया तो अल्फा बचा माइनस वन बाई टू। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस थोड़ा आपको अभी ये जो मैं फास्ट ले रहा हूँ तो आपके ना बस उतने कंसेप्ट क्लियर चाहिए। अभी इतने मैंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, आपको वो सारे विजुअलाइज होने चाहिए। अभी ये सेम क्वेश्चन है, देखो ये क्या पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये दिया है टू बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन। इसका इंटीग्रेटिंग, ये पी ऑफ एक्स है हमारा लीनियर इन वाई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर टू बाई एक्स डी एक्स, तो ये आएगा ई टू द पावर टू एल एन ऑफ एक्स, क्योंकि वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन लॉग बोलते हैं हम, टू लॉग ऑफ एक्स। तो ये इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ई एन लॉग कैंसिल बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये यानी प्रॉब्लम में क्या दिया था कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई1 बोलेंगे, इसको आई2 बोलेंगे, तो रिलेशन फाइंड आउट करो। और दूसरा देखा हमने तो यह है डी वाई बाई डी एक्स रीअरेंज करके लिया माइनस टू बाई एक्स वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ भी वन बाई एक्स लिखना भूल गया मैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू द पावर माइनस टू बाई एक्स डी एक्स, तो अगेन वो तो सेम ही है सब, ई टू द पावर माइनस टू लॉग ऑफ एक्स। अब ये माइनस टू के कारण यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर बना तो यहाँ ये बनेगा लॉग ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये लॉग कैंसिल, ये आएगा वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आई2 है, ये हमारा आई1 है, तो आई1 इंटू आई2 आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा वन। तो आई1 इंटू आई2 इज इक्वल टू वन वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आएगा हमारा, यानी ये ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट है। ठीक है, सो इट इज़ अगेन वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं अभी। अब सॉल्यूशन निकालने का काम है। अब सॉल्यूशन निकालने का काम है, ये भी बहुत सिंपल काम है। अब मैं रिवाइज करता हूँ स्टोरी। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हमें, अभी तो कुछ करना ही नहीं है। ये यदि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स यदि दिया होता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हमें कुछ करना नहीं। सॉल्यूशन क्या आता है, देखो अच्छे से सुनो। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अभी ये क्यू ऑफ एक्स यहाँ ए है, ठीक है, और बाकी कुछ करना नहीं है हमें, तो इसका सॉल्यूशन सीधा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, वन अपॉन वन माइनस एक्स, क्यू ऑफ एक्स कितना है माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो वन माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सो दिस इज y अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लग रहा है मुझे। यस, इट इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से भी आसान काम है, बस फॉर्मूले में वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इज ई टू द पावर एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा बस एक्स। ठीक है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, LIATE रूल यूज़ करना है आपको। ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी एक्स का डेरिवेटिव आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितने भी बार करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सेम ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस वन आएगा प्लस सी, और ये आएगा वाई इंटू एक्स क्यूब। तो मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर ई टू द पावर एक्स माइनस वन कहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ एक्स क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ वाई टू द पावर थ्री है, राइट हैंड साइड सेम दिख रही तो भी। 22 इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है सॉल्यूशन, तो हमें ऐसे निकलेंगे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो ये y जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा साइन x इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है साइन x डी एक्स प्लस सी। अब साइन 2x क्या होता है, साइन 2x इज नथिंग बट 2 sin x cos x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन है
साइन एक्स इंटू साइन एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनेगा ये, तो इसकी जगह डी टी, तो ये आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस सी। तो ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी की जगह हमारी वैल्यू पुट कर दो, क्या आती है साइन एक्स, तो आएगा 2 साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। सो ऑप्शन, और ये वाई साइन एक्स एज इट इज, सो ऑप्शन नंबर सी मुझे करेक्ट लग रहा है, सी यस। 2/3 वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 2/3 साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। सो ये करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हम। हाँ अभी ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, अगेन सिंपल क्वेश्चन, यानी कुछ है नहीं इसमें, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है, तो ये आएगा सोल्यूशन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। चलो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। ये कैंसिल, तो ये बचा इंटीग्रेशन बस 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स का प्लस सी। अब LHS में तो कोई चेंज नहीं है, तो LHS यदि ये नहीं दिए तो बाकी कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस RHS आपको कैलकुलेट करनी। तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। सो ये आएगा हमारा RHS, राइट हैंड साइड। तो x प्लस 2/3 प्लस, यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट लग रहा है मुझे, यस इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है उसको कैलकुलेट करना। चलो आगे चलते हैं हम। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x डी वाई बाई डी एक्स इन, चलो बाकी बाद में कैलकुलेट करेंगे। पहले हमारा यदि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है, सॉल्यूशन पता है हमें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो लिख देंगे हम, ये तो हर जगह की लेफ्ट साइड को होगा, इसमें नहीं है कट, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो नन का देख लेंगे हम। क्यू ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स सेक एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब x विल गेट कैंसिल, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है tan x प्लस सी। तो ये tan x वाला ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे आगे चलो 25 अगेन 25 में क्या दिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x³ दिया है और सॉल्यूशन निकालना है। अगेन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। क्यू ऑफ एक्स है हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x³ क्यू ऑफ एक्स इज x² इंटू x³ डी एक्स प्लस सी। अब x² इंटू x³ होगा x टू द पावर 5 डी एक्स प्लस सी, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n डी एक्स यूज़ किया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n+1, सो ये बनेगा x टू द पावर 6/6 प्लस 6। तो ये तो मुझे लग रहा है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यस इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स करो, फॉर्मूला अप्लाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² इज इक्वल टू q इज 1/x³ इंटू, ये जरा स्क्रीन को गड़बड़ है तो ठीक है, तो ये y इंटू x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² डी एक्स प्लस सी। तो ये x² और यहाँ x² कैंसिल होकर 1/x बचेगा, तो 1/x डी एक्स प्लस सी, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। तो y² इज इक्वल टू log x प्लस सी। सो मुझे लग रहा है इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलो आगे नेक्स्ट जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका। अब इसका सॉल्यूशन आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अब हर इसमें मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला, ठीक है।
तो ये आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ऑलरेडी दिया है e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको नोट करो थोड़ा, x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स हमारा ये e⁻−x स्क्वायर इंटू e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c बाय सिंपल रूल्स ऑफ इंडाइसेस। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस e⁻x dx का इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये आएगा e⁻x प्लस c। तो फाइनल सॉल्यूशन y इंटू e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e⁻x प्लस c। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, तो सी ही बस बचता है। यहाँ बस आप नोट करो ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ये x2 दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन निकालो इसका। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। अगेन y इंटू इंटीग्रेटिंग, अभी थोड़ा शांति से। अभी ये ना ये dx बाई डी वाई के फॉर्म में, dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कुछ भी आता है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ये देखो ये इस फॉर्म में दिया है, लीनियर इन एक्स वाला है ये प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y e⁻, थोड़ा ये स्क्रीन को e⁻, नीचे लिखता हूँ, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ माइनस tan इनवर्स ऑफ y इंटू अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e⁻ tan इनवर्स ऑफ y dy प्लस सी। ये पेन की चार्जिंग ख़त्म हो गई शायद, पता नहीं, ठीक है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ y, यानी a इंटू e⁻−a, ये आएगा e⁻a माइनस a इज इक्वल टू e⁻0 इज इक्वल टू 1। तो ये पूरी टर्म जो है ना ये बनेगी हमारी 1, तो आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, और ये LHS हमारे एज इट इज़, ठीक है। अब ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y प्लस सी, tan इनवर्स ऑफ y प्लस सी। तो ये कुछ ऑप्शन है क्या ऐसा, यस मुझे तो ये करेक्ट लग रहा है, ये ही है करेक्ट, क्या लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम, लीनियर इन एक्स, उल्टा दिया है। अगेन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, दूसरे वाला। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन सेक y प्लस tan y, सो क्यू ऑफ y दिया है 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y एंड a इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक y प्लस tan y डी वाई प्लस सी। ये बस दिखने में मुश्किल होते हैं ऐसे प्रॉब्लम, दम तो कुछ होता नहीं इनमें, चेक करते कैसे, ठीक है। ये है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2y cos y, थोड़ा इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये 2y cos y अपॉन 1 प्लस साइन y सेक y tan y दिया है, तो 2y में पहले बाहर निकालता हूँ, तो cos y आएगा ये अपॉन 1 प्लस साइन y, ठीक है। और ये ना cos y तो है यहाँ, जब मैं एक सेक y से इसको मल्टीप्लाई करूँगा प्लस cos y अपॉन 1 प्लस साइन y, और ये tan y यानी हमारा साइन y बाय cos y डी वाई प्लस सी, ठीक है। तो सेक एंड कॉस, सेक y इंटू कॉस वाई, ये बनेगा 1, और इस cos y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2y, ये बचेगा 1/1 प्लस साइन y प्लस डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन y, और ये बचा बस साइन y इधर, क्योंकि cos कैंसिल हो गया। तो डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर में ऐड करो, ये डी वाई प्लस सी, न्यूमरेटर ऐड करो तो 1 प्लस साइन y अपॉन 1 प्लस साइन y डी वाई प्लस सी। तो दिस विल गेट कैंसिल, सो बचेगा 2y डी वाई प्लस सी। अब 2y यानी y का इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस सी, ठीक है।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, एक्स इंटू सेक वाई प्लस टैन वाई कुछ था, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। टू कैंसिल हो गया, वाई का इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाई टू विल गेट कैंसिल। सो इसमें तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक्स इंटू है ये पहला, क्योंकि पहले में वाई दिया है, गड़बड़ मत करो, ये नहीं आएगा, यहाँ वाई स्क्वायर बाई टू ये नहीं आएगा, तो सी आएगा एक्स इंटू। 30th MCQ and I think this is last one। सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है, अगेन लीनियर इन एक्स दिया है, करो एक्स। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, फार्मूला क्या है लिखने में, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो ये आएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ वाई, ये वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो ये वाई स्क्वायर विल गेट कैंसिल, सो ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। सो दिस इज एक्स इंटू 1 बाय वाई स्क्वायर, और ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई आता है माइनस ई टू द पावर माइनस वाई। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, तो आएगा ई टू द पावर माइनस वाई, बट माइनस साइन लाना लिखना मत भूलना, तो आएगा एक्स बाय वाई स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एक्स बाय वाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी, माइनस साइन कंपल्सरी है। सो आई थिंक आवर फर्स्ट MCQ is correct, and this is all about MCQs of linear differential equation। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने सारे MCQs जितने मेरे पास थे सॉल्व किए हैं, सारे सिंपल MCQs हैं, और आई होप सबको समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।